हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर वन जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और आज हम इस चैप्टर का करने जा रहे हैं वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर की महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस। पदार्थ यानी मैटर, जिस वस्तु का द्रव्यमान मास हो और जो स्थान घेरती हो उस पदार्थ को उसे हम कहते हैं पदार्थ। सेकंड है प्रसरण, दो अलग अलग पदार्थ के कणों को अपने आप एक दूसरे से मिलाना प्रसरण कहलाता है। ठोस यानी सॉलिड, जिस पदार्थ का निश्चित आकार हो और निश्चित आयतन होता है उसे कहते हैं ठोस। उदाहरण पत्थर, लकड़ी, बर्फ, ये सब क्या है? ठोस। ठोस यानी होता है सॉलिड। और उसके बाद है द्रव यानी लिक्विड, जिस पदार्थ का निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार नहीं होता उसे कहते हैं द्रव, जैसे पानी, दूध और तेल, ये सब होती हैं लिक्विड चीजें। और उसके बाद है गैस, जिस पदार्थ का न ही निश्चित आकार हो और न निश्चित आयतन हो उसे कहते हैं गैस। उदाहरण ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस हैं। उसके बाद है गलन यानी मेल्टिंग, ठोस को गर्म करने पर द्रव्य में बदलना गलन कहलाता है। गलनांक भी कहते हैं इसे। जमना यानी फ्रीजिंग, द्रव का ठंडा करने पर ठोस में बदलना जमना कहलाता है। वाष्पीकरण, द्रव का सीधे गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। उसके बाद है संघनन, यानी गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। उसके बाद ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस का सीधे गैस में और गैस का सीधे ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण के लिए कपूर और अमोनियम क्लोराइड। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर बिना ताप बदले गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गलन की गुप्त ऊष्मा, 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर बिना तापमान बदले द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और तापमान बढ़ने पर इनकी गति बढ़ जाती है। उदाहरण पानी में चीनी डालने पर चीनी के कण पानी के कणों के मौजूद खाली स्थान में चले जाते हैं, इसलिए पानी का स्तर बहुत अधिक नहीं बढ़ता। अब देख लेते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती है, जो कि है ठोस, द्रव, गैस। और अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था को तापमान और दाब बदलकर बदला जा सकता है। ठोस को द्रव में जब कन्वर्ट करेंगे तो गलन, और ठोस से सीधा गैस में जो कन्वर्ट होगा तो वाष्पीकरण या वाष्प, और गैस से द्रव संघनन, और द्रव से ठोस जमना, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस निक्षेपण। महत्वपूर्ण, बर्फ का पानी, जब बर्फ पानी में बदल जाती है तो जल वाष्प। और ठोस, इसका मतलब ये बर्फ का पानी में बदलना यानी बर्फ ठोस है, पानी द्रव है, और जल वाष्प गैस है। तो ठोस द्रव में बदल के गैस में बदल जाता है। तापमान का प्रभाव, जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वे अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। इससे पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। तापमान बढ़े, कणों की गति बढ़े और आकर्षण कम प्रभावी हो, अस्थायी परिवर्तन, ये होता है तापमान का प्रभाव। अब देख लेते हैं दाब का प्रभाव। गैसों के कारण बीच में काफी खाली जगह होती है, इसलिए गैसों को दबाकर उनके कणों को पास लाया जा सकता है। दाब बढ़ना प्लस तापमान कम करना, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अब पढ़ लेते हैं वाष्पीकरण।
द्रव का सतह से किसी भी तापमान पर धीरे धीरे गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक सतह का क्षेत्रफल बढ़े तो वाष्पीकरण बढ़े, तापमान बढ़े वाष्पीकरण बढ़े, आर्द्रता बढ़े वाष्पीकरण घटे और हवा की गति बढ़े तो भी वाष्पीकरण बढ़े। और वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। द्रव को अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण सतह से जो द्रव के अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण होते हैं वो सतह से बाहर निकल जाते हैं। पीछे कणों की औसत ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए द्रव ठंडा हो जाता है। उदाहरण, पसीना सूखने पर शरीर ठंडा महसूस करता है, तो ये इसी का उदाहरण है वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए इनको भी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 1 है, पदार्थ किसे कहते हैं? जिस वस्तु का द्रव्यमान हो जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कणों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। कण निरंतर गति करते रहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल होता है। प्रसरण क्या है? 2 अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिलना कहलाता है प्रसरण। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी है? पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखिए। ठोस जिसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। द्रव निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। और गैस का न निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है? ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए वे अपनी निश्चित स्थिति में रहते हैं और ठोस का आकार निश्चित होता है। गैसों को आसानी से संपीड़ित क्यों किया जा सकता है? गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। दबाव डालने पर ये कण पास आ जाते हैं, इसलिए गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गलन किसे कहते हैं? जिस ठोस को गर्म करने पर उसे द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। किसी ठोस को अगर हम गर्म करेंगे और जब कोई ठोस गर्म होगा तो जब वो द्रव में बदलेगा, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन। गलनांक क्या है? वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदलता है उसे कहते हैं गलनांक। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण के दौरान अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इससे बचे हुए कणों की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और द्रव ठंडा हो जाता है। अब देख लेते हैं 14th क्वेश्चन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, ये सब है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। 15th क्वेश्चन है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण क्यों बढ़ता है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिक कण सतह पर उपस्थित होते हैं, इसलिए अधिक कण बाहर निकल सकते हैं और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं? सूती कपड़े पसीनों को सोख लेते हैं और पसीने का वाष्पीकरण शरीर से उष्मा लेता है, जिससे शरीर को ठंडक भी मिलती है, इसलिए हम पहनते हैं गर्मियों में सूती कपड़े। 17th क्वेश्चन, गर्म और शुष्क दिन में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? अधिक तापमान और कम आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण तेज होता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं। गैस को द्रव में कैसे बदला जाता है? गैस को कम तापमान और अधिक दबाव देकर द्रव में बदला जा सकता है। तापमान बढ़ने पर पदार्थों के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर लिखिए। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर केवल सतह से होता है, जबकि क्वथन एक निश्चित तापमान पर पूरे द्रव में होता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।